रहनी चाहिए। भागवत का अर्थ हमने बता दिया, भाष्य भक्ति जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य और तय मनि त्याग। लास्ट में हमें क्या मिलता है? त्याग। अब आपको पता है लास्ट में आता है भागवत के बाद में कथा। कथा तो अनेक होती है, क्योंकि भागवत कथा के अंदर में 4 वेद होते हैं, 6 पुराण होते हैं महाराज, 18 पुराण होते हैं। तो कथा का मतलब है वो क्या है? के मन होती है आस्था और वे मन विश्वास। अगर हमारी आस्था नहीं होगी तो हम घर छोड़ करके नहीं आएंगे पंडाल में। हाँ, अगर हमें परमात्मा पर विश्वास होगा तो हर काम को छोड़ करके पंडाल में, क्या गुरु के पास में भी और पंडाल में भी, मंदिर में भी, हर कण कण में, हर जगह आपको परमात्मा दिखाई देगा। और परमात्मा कहाँ है? कण कण में है। बस देखने का नजरिया हमारा होना चाहिए सही। जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ये शब्द हम आपको हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में बुलवाते रहते हैं। इसलिए बुलवाएंगे, अगर बीच में भजन भी नहीं आया ना, कथा देवी। कुंभकर्ण अगर मारे गए तो महाराज नंदा देवी प्रभु से कहने लगी कि प्रभु आपने ये अनर्थ किया है, आपने हमारा सुहाग छीन लिया है, हमारी क्या गलती थी? हाँ, उन्होंने कहा कि प्रभु जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी ना तो हम आपकी कथा नहीं होने देंगी। जब जब आपके भक्त आपकी कथा श्रवण करेंगे तो हम उनके सर पे जाकर के बैठ जाएंगे। अगर नंदा देवी अगर हमारे सर पे आके बैठेगी तो महाराज हमें क्या आएगी? क्या आएगी? नींद आएगी। और नींद आएगी महाराज कहते हैं वैसे कथा पंडाल में आकर के अगर जो इंसान सो भी जाए तो घर से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कथा पंडाल है। ये कथा पंडाल नहीं है, जिस दिन से जिस भूमि पर कथा श्रवण हम करते हैं वो ब्रजधाम बन जाता है, वृंदावन बन जाता है। और वृंदावन का अर्थ जानते हो? वृंदावन किसको कहते हैं? हाँ, भैया क्या एक बार ताली बजाओ, जिनको नहीं पता है वो एक बार ताली बजाएं सब। देखो वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदा जिसको कहते हैं वो तो होती है तुलसी महारानी। तो यहाँ पर तुलसी महारानी अपने घर से जिसके पास गमला में हो वो लेके आए। कोई भी हो तुलसी महारानी यहाँ पहुँचा देना, क्यों भोग के लिए भी चाहिए और पूजा के लिए भी। शाम तक पहुँचा देना कोई भी। हाँ, कथा के बाद में आप लास्ट के दिन ले जाना। दूसरी बात यह है कि वृंदा माने तुलसी और वन, जहाँ तुलसियों के घने वन हो उसी को हम क्या कहते हैं? वृंदावन। और एक बात और बता दूं, वृंदावन कौन कौन गए हैं? भैया गए हैं और आप गए हैं। आप चलो देखो हमारे वृंदावन में आप एक बार जाना और जाओगे तो आपका मन, मैं कहता हूँ कि वहीं रह जाएगा। क्योंकि जो ठाकुर जी की छवि आप देखोगे, प्रेम मंदिर आप देखोगे, बांके बिहारी के आप दर्शन करोगे, शेरों वाली के आप दर्शन करोगे। महाराज वृंदावन तो वृंदावन ही है। वहाँ पर जो व्यक्ति सच्चे मन से गया वो वापस नहीं आया है। हाँ, सत्य बता रहा हूँ। हमारे गुरु जी हैं जो है परमानंद महाराज जी, उनके पास जो भी बहुत बड़े नौकरी वाले जिन्होंने नौकरी त्याग करके भी संन्यास धारण कर लिया है, आज वो भजन कर रहे हैं, घर को त्याग दिया। तो इसलिए वृंदावन भी जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। बोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे कहते हैं कि वृंदावन में आप प्रवेश करोगे ना तो उससे पहले आपको एक बहुत बड़ा द्वार दिखाई देगा, गेट। उस पर लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। महाराज जिसका मन ये नहीं होता है, भगवान के प्रति नहीं जुड़ता है, तो मेरो वृंदावन जब जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें आभास होता है कि मेरा वृंदावन है। हाँ, तो महाराज
वृंदावन में आप जाओ, दर्शन करो। कहते हैं भागवत कथा के मने आस्था और वे मने विश्वास। परमात्मा में हमें विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा कण कण में है। राधा 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 कहती सब व्याधा कट जा। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए तर जा। करोड़ों जन्मों की आपदा संकट कट जाते हैं राधा राधा कहने से। महाराज श्रीमद् भागवत कथा में महत्व में सर्वप्रथम जो श्लोक आया है उसमें लिखा है भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जित हैं सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित है सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। व्याख्यान हेतु कृत मोह मदांधकारणं संसदा हि तदो दयते विवेकः। महाराज कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि भाग्योदय बहुजन्म, हमारे अनेक जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रवण श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने में हमारा मन लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। तो अपने मन को कथा में लगाते हुए ध्यान दें। एक श्लोक आया है, द्वितीय श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं कि सच्चिदानंद किसको कहा है महाराज? कि सत्य चित्त और आनंद। सत्य कहते हैं परमात्मा को, उस अविनाशी को जिसका कभी नाश नहीं होता। चित्त कहते हैं महाराज उसी परमात्मा का नाम चित्त है। और आनंद, आनंद का मतलब ये नहीं होता है कि महाराज हमने बहुत अच्छे पकवान खाए तो हमें आनंद आ गया। हम एसी वाले कमरे में सो रहे हैं, सोचते हैं आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है। बहुत अच्छे एक हलवाई की दुकान पर जाकर के मिष्ठान खाया, हमने सोचा कि हमने जलेबी खाई है, हमें आनंद आ गया। नहीं, केवल ये स्वाद है, जीभ के स्वाद है केवल महाराज। आनंद केवल परमात्मा का नाम है। आनंद कोई बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर की समझने की आत्मा की बात है। कहते हैं भगवान का जन्म हुआ था, भैया आप ऐसे एक एक करके ना जाओ क्योंकि है ना हम भूखे प्यासे लग रहे हैं, तो इसलिए परमात्मा की कथा में बीच में ऐसे खड़े होके नहीं जाते हैं। 1-2 घंटे के लिए अगर आप समय निकाल लोगे उसमें कुछ नहीं होगा। कथा को श्रवण करें, क्योंकि जब आप खड़े होकर के जाते हैं तो हमारा मन तुरंत कहाँ जाता है? आपकी तरफ, कथा को छोड़कर। ध्यान दें, भगवान का जन्म हुआ तो मैया ने भी क्या बोला था कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैया ने ये नहीं बोला कि नंद घर छोरा भयो, ऐसे नहीं। हाँ, भगवान का नाम ही आनंद है। आनंद का उल्टा क्या है आपको पता है? आनंद का उल्टा भी आनंद ही है। हाँ, देखो और कोई भी चीज है, वस्तु है, हर चीज का उल्टा हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा, लेकिन आनंद का आनंद आनंद ही है।
तो बोलना पड़ेगा जोर से, राधे सच्चिदानंद परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सच्चिदानंद रूप में आकर के उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, हमको और आपको बनाया है। उस परमात्मा को हम तो क्या धन्यवाद देने लायक है, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतना सुंदर बनाया है कि देखो, इतनी सुंदर हमारी आंखें, इतनी सुंदर हमें हाथ, बहुत सुंदर शरीर की रचना की है, काफी लंबी उम्र, लेकिन प्रभु का भजन फिर भी हम नहीं करते हैं। महाराज कहते हैं कि श्वास श्वास पर ओ मेरठ प्रथा श्वास ना खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो या ना हो। बहुत सुंदर शरीर की रचना की है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी सांस कब बंद हो जाए। इसलिए परमात्मा का भजन हमेशा राधा 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 भगवान का भजन याद करते रहो, हमेशा जुबान पर रखो। आपके जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो नहीं साथ जाएंगे, अच्छे जो कर्म कर रहे हैं वो आपके साथ साथ जाएंगे। और अगर आप किसी भी प्रकार से धन दौलत कमा रहे हैं बुरे कर्मों से, महाराज वो हर एक गिन करके हमें जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर है महाराज। आत्मा हमेशा अजर अमर रहते हैं, लेकिन ये शरीर बार बार हमें मिलता रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। महाराज बार बार जन्म होना, बार बार मरना, यही बस होता है। कहते हैं परमात्मा ने बहुत सुंदर सृष्टि का रचना करते हुए संहार किया है। मनुष्यों की परम भक्ति से प्रसन्न होकर के 3 प्रकार के उग्र पापों को बनाया है। पाप 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। महाराज दैहिक माने शरीर द्वारा दुख। एक बात पूछूं आपसे, इस संसार में सुखी कौन है? आप बताओ मुझे। सब सुखी हैं? सब सुखी हैं? एक बार मैया के लिए ताली बजा दे, क्योंकि जो हमारा श्लोक आएगा ना, जो अभी हम बोलेंगे, उसका अर्थ उन्होंने वो समझ गई और उनको याद है। उनके लिए एक बार ताली बजाए। देखो मैं आपके लिए बताऊं, कथा में से जो भी आपको अच्छा लगे वो श्रवण करके आप अपने हृदय में, अपने दिमाग के अंदर याद करो और उसको अपने जीवन में उतार लो। यही कथा है। बाकी आप अगर श्रवण करने के बाद में पल्लू झाड़ कथा सुन करके घर जाओगी ना, तो महाराज वो तो व्यथा है। हाँ बोलना पड़ेगा राधे। ध्यान दीजिए, 3 प्रकार के ताप हैं। वो कौन कौन से हैं कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है महाराज, दुखी सब हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन में रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। महाराज श्लोक में बता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास।
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। केवल भगवान के भजन में जो लगे हुए हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, बस सुखी वही है। क्योंकि कोई तन से इसलिए दुखी है महाराज, अनेक प्रकार के दुख हैं। दुखों का एक बड़ा सा, उसको क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सा है स्थान, उसको कहते हैं दुखालय। पुस्तकों का जो भंडार होता है उसको क्या बोलते हैं, पुस्तकालय, जहाँ अनेक प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। दुखों का भंडार होता है उसको क्या बोलते हैं, दुखालय। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे इस शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और यूं ही हमारा ये जीवन निकल जाता है। अंत समय में जब बुढ़ापा आता है तो कुछ हमें नहीं मिलता है और हमारी कमर जब टेढ़ी हो जाती है तो वजन भी नहीं हो पाता। कोई तन दुखी, कोई बहुत कम है, घर नहीं चलता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी है तो वो केवल कौन है, आपको बताते हैं। श्लोक में बताया है आगे कि धन प्रदा बल प्रदा आयु प्रदा इष्टते विजय ते सर्वे अपि ज्ञानवन्ताश्च किं किं करास सकं करा। अगर धनवान है तो महाराज वो धनवान आप भी बन सकते हो। वो ध्यान दें कि धन प्रदा बल प्रदा आयु प्रदा इष्टते। जिसके पास धन है उसको धनवान बोल देंगे, धन प्रदा बल प्रदा, जिसके पास बल होगा बलवान बोल देंगे। आयु प्रदा, जिसके पास बहुत लंबी उम्र है उसको बाबा पर बाबा बोल देंगे। हाँ? लेकिन सबसे बड़ा वही है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा इष्टते ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किं करा शिष्य किं करा। जो ज्ञान में और ध्यान में बड़ा है वो सबसे बड़ा। परमात्मा के पास आपका जो अकाउंट है वो चेक किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे कर्म करके आए हैं, आपने कितना भजन किया है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, बार बार आपका जन्म होना मरना, ये इस मृत्यु लोक में हमारा आना करना रहता है। महाराज 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है जिसमें हम और आपका बड़ा सौभाग्य जो कि हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं। अहो भाग्य हमारे जो कि हमें कथा श्रवण के लिए परमात्मा ने हमें चुना है। एक भक्त जो कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, एक अपने मन को और ध्यान को लगाते हुए सुंदर सा भजन लेते हैं। क्योंकि कहते हैं आलस्य ही मनुष्य शरीर इस्तो महान रिपु। आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है इस शरीर का। तो तालियों का साथ देते हैं, छोटा सा भजन जिसमें आनंद ले और कथा को श्रवण करें। राधे राधे और राधे कहने की आदत सी हो गई। आदत है जिसको बड़ी जैसी आदत है, हम पर तो श्री जी ने की है कृपा। श्री राधे कहने की आदत है। सभी भाव से कहें तो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की
आदत सी हो गई है राधे राधे आदत सी हो गई जिसके हाथ नहीं है वो हाथ नहीं उठाए। अगर हम ठाकुर जी के लिए हाथों को उठा करके हमें शर्म लगती है तो हमें हमारा जीवन ये व्यर्थ है। हाथों को उठाओ ऊपर, हाथों को उठाओ और अब बोलो अपने मुख से राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। और कहना कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। भैया आपको पता है कि जिस समय भक्ति माता कथा श्रवण कर रही थी तो महाराज जब भक्ति माता के हृदय में जैसे ही भक्ति माता जब आई तो महाराज मन गदगद हो गया और नाचती हुई भक्ति माता जैसे ही आई महाराज। तो उसी प्रकार से आपको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो नाचना कौन कौन नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। अपने स्थान पर आराम से आनंद लें क्योंकि कथा में कहते हैं अगर हमें कथा में हमें नहीं नृत्य किया तो महाराज करना कहाँ। डीजे वाला नृत्य रिकॉर्ड नहीं होता है। हमेशा याद रखना आप अपने मोबाइल को जब लाइव चलाओगे तो ही लाइव कैमरा आपका रहेगा, लेकिन 24 घंटे परमात्मा का हमेशा लाइव चलता रहता है। तो नृत्य करो, आनंद लो, खड़ी हो जाओ भैया अपने स्थान पर। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। चाहे बना दो या डुबा दो कोई गम तो तेरे नाम से तो तेरे नाम से जीने की अब आदत सी हो गई है। राधे राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार
बिचारो रोता बेचार रोतो जो राधे नाम न होता रस राज बिचारो रोता जो नाम न हो बस बेचार रोतो नहीं होते कृष्ण अवतार जब प्यारा मेरा राधे राधे ओ भजे जा राधे 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 भजे जा राधे 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 सरकार जपे राधे राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे रावण की लीला हो मत जानो गुरु को चीला लीला मत समझो चीला ये वृंदावन की लीला हो मत समझो गुरु को चीला वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला बोली बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने स्थान पे बैठ जाए भैया। कहते हैं महाराज अपने ध्यान को भारत देश के उत्तराखंड की राजधानी कहते हैं बद्रीनाथ धाम के नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचाते हैं। महाराज जहां पर संत महात्मा दिन रात सत्कर्म करते रहते हैं और सत्कर्म कहते हैं भागवत धर्म को, भागवत श्रवण करना। महाराज संत किसे कहते हैं और महात्मा किसे कहते हैं? आत्मा व परमात्मा किसे कहते हैं? कहते हैं महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र जहां पर वेदों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए मानव मर्यादा से जीव आत्मा प्राणी भगवान का भजन करते हैं, उसी को हम नैमिषारण्य कहते हैं। कहते हैं महाराज एक बार सभी संत महात्मा 88,000 संत महात्मा एक थे। उसी समय उनके बीच में सूत जी महाराज आए। जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो महाराज 88,000 संत महात्मा खड़े होकर के उनका सम्मान करने लगे। उन्होंने देखा कि जो सूत जी महाराज हैं केवल उनकी उम्र थी महाराज 20 वर्ष, ध्यान देने की बात है। और जो संत महात्मा हैं वो काफी उम्र के बुजुर्ग थे। सभी खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे। क्यों? इसीलिए करने लगे महाराज। सूत जी कहने लगे कि बाबा आप बहुत आयु वाले हो, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमें क्यों कर रहे हैं? भैया 1 घंटा बस दे दो, ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम कथा को कहां तक सूक्ष्म करेंगे बताओ।
कहां से छोड़ेंगे, इसलिए थोड़ी सी तो श्रवण कर लो ना, फिर महात्म बता देंगे, थोड़ा सा वचन कर लो बस। महाराज सूत जी कहने लगे कि प्रभु हमने आपको प्रणाम हमें करना चाहिए, लेकिन आप हमें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऋषिवर आप ज्ञान में और ध्यान में बड़े हो, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिति ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किम करा शिष्य किम करा। आपकी चाहे उम्र छोटी है लेकिन आप सबसे बड़े हो, आप ज्ञान में और ध्यान में बड़े हो। आपको पता है हमारे बीच में अगर कोई छोटा सा बच्चा आएगा और वो अगर भजन जीवन भर से अगर वो बचपन से ही उसने भजन किया होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पिछले जन्म का भी कोई त्यागी है। हाँ, तो महाराज हम उसको प्रणाम करेंगे, हम अधिकारी हैं। इसी प्रकार से सूत जी महाराज के मस्तक पर महाराज तेज चमक रहा था। उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कुछ प्रश्न किए कि प्रभु हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप हमें कथा श्रवण कराएं। उन्होंने कहा कि हम आपको कथा श्रवण कराने से पहले सुखदेव भगवान के लिए प्रणाम कर लेते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। संत महात्मा पूछने लगे कि सूत जी ये सुखदेव कौन है? महाराज सूत जी कहने लगे, भैया बात ना करते हुए ध्यान दो। महात्माओं ने सूत जी से पूछा कि आपने जो प्रणाम किया है ये सुखदेव कौन है? उन्होंने कहा ये सुखदेव वही है जो 12 वर्षों तक अपने माँ के गर्भ को उन्होंने मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक भजन करते करते महाराज ओम की ध्वनि आने लग गई। हाँ, वो सुखदेव भगवान है। बच्चा गर्भ में कब तक रहता है? केवल 9 महीने। कितने महीने रहता है? लेकिन सुखदेव भगवान महाराज 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहे थे। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। अब तो महाराज उन्होंने कहा कि हम पहले सुखदेव को प्रणाम करते हैं और आपको कथा श्रवण कराते हैं। उन्होंने कहा कि आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो पूछे, क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमें पहला प्रश्न ये बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा धर्म यही है कि हमें सत्य का पालन करते हुए, झूठ ना बोलते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। भागवत कथाएं हमें श्रवण करने को मिलती हैं, हमें कथा श्रवण करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। सत्य बोलना ही धर्म है। कहते हैं महाराज सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। हमें सत्य बोलते रहना चाहिए। महाराज उन्होंने कहा कि सूत जी हमें ये बताइए, अगर हम कोई देवालय में या मंदिर पर अगर हम जाते हैं तो वहां जाकर के हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? सूत जी ने कहा कि हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर मैया और सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो देखिए जो परमात्मा भगवान कृष्ण है वो हमारे इष्ट हैं। उनको अपना इष्ट मानते हुए उनकी पूजा कीजिए और जो देवता है उनको सबको नमस्कार करो, प्रणाम करो, अनादर किसी को ना करो। क्योंकि कहते हैं एक घना बड़ा वृक्ष है तो उस वृक्ष में अगर आप जड़ में पानी दे दोगे तो महाराज पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। रहेगा या नहीं भैया? रहेगा ना?
और अगर आप जड़ में पानी नहीं दोगे और फूल पत्तियों पे ऊपर टहनियों पे दोगे उसका कोई महाराज, इसलिए जड़ में आप अगर पानी दोगे तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की आप पूजा करोगे तो महाराज सारे देवता खुश हो जाएंगे। बोलना पड़ेगा जोर से, राधे राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सूत जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जवाब देने लगे। सुखदेव जी ने एक सुंदर चौपाई सुनाई। उन्होंने चौपाई में गाया है, हो कलियुग के बलो नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और गाया है, हो कलियुग के बल हरि गावे बनर पावई भवधारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज कलयुग में केवल यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतने ही पारा। कलयुग में इस मनुष्य के लिए केवल यही बताया है कि भगवान का भजन ही सर्वोपरि है, भगवान का भजन हमें करते रहना चाहिए। अन्यथा महाराज और कुछ जाने वाला नहीं है, साथ जाएगा केवल यही जाएगा। इसलिए कहते हैं भक्ति माता द्रविड़ देश से गुजरात होते हुए महाराज जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई तो कहते हैं भक्ति माता जैसे ही वृंदावन में आई तो महाराज वो तो जवान थी और उनके जो दो बच्चे थे महाराज वो हैं ज्ञान और वैराग्य। महाराज वो जर्जर अवस्था को पहुंच गए महाराज। उन्होंने देखा कि हमारे बेटा बुजुर्ग हैं तो हमारी जवानी का क्या होगा। बड़ी दुखी है महाराज, बड़ी चिंतित हैं और दुख में बैठी हैं, याद करने लगी। उसी समय नारद जी भ्रमण करते हुए आए। नारायण नारायण भैया ने जैसे ही नारद को देखा प्रणाम किया कि हे नारद जी आप हमारे इन दोनों पुत्रों को जो कि जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं इनका कुछ उपाय करो। ये हमारे पुत्र हैं जो कि वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं महाराज, बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं। अब तो महाराज नारद जी ने पूरा उपाय कर लिया, वेद वेदांत पढ़ने लगे लेकिन उनसे कोई उपाय नहीं हुआ। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बोला कि नारद जी सत्कर्म करो। महाराज नारद जी दुखी हो गए, उनसे कोई उपाय नहीं होने लगा तो महाराज अपने आप को ही नष्ट करने चले।
आकाशवाणी को सुन करके नारद जी को नहीं पता कि सत्कर्म क्या होता है। अब तो महाराज जैसे ही द्रविड़ देश को गए, महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ने जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने देख करके कहा कि नारद जी आप दुखी क्यों होते हैं, क्या बात है। कथम ब्रह्मानंद मुखः कुतिष्ठा चिंता द्रो भमान तुरते है गमते है कुत्र कुतिष्ठा गमन तबः। कथम ब्रह्मानंद महाराज कथम माने क्या आपको समस्या है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, ऐसी क्या बात है। नारद जी ने कहा कि हमने एक माता को देखा कि उसके पुत्र जो कि जर्जर अवस्था में है और माँ जवान है, वो है भक्ति माता, बड़ी दुखी है। महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि प्रभु बस समस्या यही है कि हमसे उसका कोई उपाय नहीं हो पाया। आकाशवाणी ने बोला कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म का मतलब होता है भागवत। उन्होंने बताया कि सत्कर्म भागवत को ही कहते हैं कि सप्तम दिवस वाचनम गुरु, श्रीमद् भागवत कथा उनके लिए श्रवण करा तो एक अच्छा सुंदर सा स्थान देख करके। अब तो महाराज नारद जी यजमान बन गए, उनको निमंत्रण दे दिया, तुलसी माता को निमंत्रण दे दिया, संत महात्माओं को, पशु पक्षी किन्नर जीव जंतु सबको निमंत्रण दे दिया नारद जी ने। और शौनकादिक ऋषियों के लिए बड़ा सुंदर सा एक वट वृक्ष देख करके महाराज वट वृक्ष के नीचे चबूतरा बना करके शौनक ऋषि महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। ज्ञान वैराग आए और महाराज भक्ति महारानी नृत्य करते हुए कथा पाठ में पधारी। महाराज कथा श्रवण करने लगी, अपने जीवन को धन्य बनाया। उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में थे, बुजुर्ग थे महाराज, उनका जो कष्ट था वो छूट गया। बोलना पड़ेगा राधे अहम तो पृथ्वी मिया तो ज्ञातवा सर्वोत्तममिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। कहते हैं महाराज श्रीमद् भागवत कथा के अंदर में 18,000 श्लोक आते हैं, 335 अध्याय आते हैं और 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता और रामायण, 30 ग्रंथों का ये निचोड़ है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्री कृष्ण 92 भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई 92 है, वाणी से निकली हुई। तो महाराज सबसे जो पूजनीय है वो श्रीमद् भागवत कथा है महाराज, कोई साधारण पोथी पढ़ना नहीं है। कहते हैं बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई, भक्ति महारानी गदगद हो गई। आपके लिए जो ज्ञान और वैराग्य की कथा आती है वो श्रवण कराते हुए महाराज कहते हैं धुंधकारी की कथा को श्रवण करें आप, और उसके बाद महात्म, और फिर कल कथा को हम आपके लिए आप समय बताना, उसी हिसाब से समय रखेंगे। महाराज धुंधकारी की कथा को श्रवण करें। एक धुंधकारी नाम का महाराज आत्मदेव एक ब्राह्मण थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। आत्मदेव बहुत दुखी रहते थे, पूजा पाठ करने जाते थे, लेकिन जैसे ही घर पे आते तो महाराज अड़ोसी पड़ोसी उनको टोकते रहते थे।
कि हे ब्राह्मण देव, आपके घर में जो तुलसी का बिरवा है वो भी सूखा हुआ है, वो भी हरा नहीं है, जो गाय है वो भी बांझ है, और आपके कोई पुत्र नहीं है। ये क्यों नहीं है आपको पता है? उन्होंने कहा कि आपसे आपके देवता रुष्ट हैं, उनको प्रसन्न करो, आपके कोई संतान नहीं है। हाँ, अब तो महाराज बड़ा दुखी होने लगा, और एक दिन दुखी होकर के घने वन में जाने लगा। क्या किया जाए? आत्महत्या करने के लिए जैसे ही गया, सोचने लगा इस शरीर का हो गई क्या, क्या किया जाए? अगर पुत्र रत्न हमें प्राप्त नहीं है तो हमें कुछ नहीं है, हमें पुत्र चाहिए। महाराज जैसे ही घने वन में रोने लगा, कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि एक संत महात्मा आ रहे हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूप बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासा तज संसार वासनम कथम रोदसी विप्रम तम गाते चिंता बलियसी वदतम सत्यवरो महास्वस्थ दुखस्थ कारणम। महाराज नारायण नारायण करते हुए नारद जी संत भेष में आए, आकर के देखा कथम रोदसी विप्रम गए चिंता बलियसी। महाराज आप ब्राह्मण दिखाई देते हो, आप पर दुखी क्यों, क्या बात है? अब तो जैसे ही आत्मदेव से और नारद जी पूछने लगे तो महाराज आत्मदेव ने कहा कि हे महात्मा देव, केवल आपसे हमारा निवेदन यही है, आपको प्रणाम करता हूं कि हम दुखी इसलिए हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमें आशीर्वाद दो, ऐसा कोई फल दो कि जो संतान हो जाए। उन्होंने कहा बस इतनी सी चिंता। हाँ बस इतनी सी चिंता कि आप चिंता ना करो, बस जो है भगवान का है, सब कुछ सब परमात्मा करेंगे। मुझता प्रजा रूप बलिष्ठा कर्मणो गति। बोले बोले बच्चे, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ना, ये कामना एक अज्ञान है। सत्य को हमेशा संत ने पंडित जी से कहा कि यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि बहुत बड़ी कृपा हो गई कि आपको पुत्र प्राप्त हो गया, और अगर आपके घर में पुत्र नहीं है तो ये समझो कि आपको परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। महाराज आत्मदेव कहने लगे कि प्रभु हमें ये फालतू का ज्ञान आप मत श्रवण कराओ, बस हमें तो ये आशीर्वाद दे दो कि हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगीता भावे विशास्त्रात्मा बुद्धि प्रेम अनंतते। संत कहने लगे कि पंडित जी जैसी ममता हम इस संसार से करते हैं ना, वैसे ही ममता हम अगर गोविंद के चरणों से हो जाए महाराज तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी बोले कि अगर इन बाबाओं को कोई भी जरा सी बात बता दो ना तो ये अपना वेदांत खोल देते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं। उन्होंने कहा आत्मदेव ने कि मेरे केवल मेरी इच्छा है, इच्छा को पूर्ण करें प्रभु। संत बड़े दयालु होते हैं महाराज। संत को दया आ गई और उन्होंने एक सुंदर सा फल दे दिया, फल दे दिया और कहा कि आप अपनी धर्म पत्नी को जाकर के दे देना ये फल, उनके सुंदर पुत्र हो जाएगा।
अब तो महाराज उनकी पत्नी है, उनका नाम है, क्या नाम है भैया? वो कथा तो बहुत सुनी होंगी आप। भैया बात करने लग रही है, भैया बात ना करो, हो गई बात, बोलना पड़ेगा राधे। महाराज आत्मदेव को जो फल दिया, संत ने कहा कि आप अपनी धर्म पत्नी को दे देना। धर्म पत्नी का नाम है धुंधली। और आपको पता है धुंधली किसको कहते हैं? जो पूरे दिन धू 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 करती रहती है, अपने घर में झगड़ना, पड़ोसी से झगड़ना, पूरे दिन झगड़ने का काम, अपने घर में गृह शांति नहीं रहने देना, उसको धुंधली कहते हैं। आप बुरा नहीं मानना। देखो कथा में लिखा हुआ है कि महाराज नारी 4 प्रकार की बताई गई है कथा में। हंसनी, पद्मिनी, शंकरी, कंकणी। महाराज कहते हैं हंसनी महाराज बैकुंठ की नारी को बताया है, लक्ष्मी जी को। और जो पद्मिनी होती है वो स्वर्ग की नारी है। और महाराज जो शंकरी होती है वो सांसारिक नारी होती है। और जो कहते हैं डंकनी, महाराज डंकनी कहते हैं चाहे कुछ भी बर्बाद हो, उसको केवल अपना कार्य सिद्ध करना है, उसको कुछ नहीं चाहिए, पूरे दिन झगड़ने का काम है तो बस, हाँ धो धो करने का, तो वही धुंधली। आप कौन हो? आप तो अपने घर की लक्ष्मी है। एक बार ताली बजाओ, बोलना पड़ेगा राधे। तो महाराज इसी प्रकार से धुंधली को फल तो दे दिया, फल को लेकर के विचारधारा आने लगी, अगर हमने इस फल को खा लिया तो हमारे गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ ठहर जाएगा तो महाराज हमें 9 महीने दुख पाना पड़ेगा, अच्छे भोजन, स्वादिष्ट भोजन नहीं खा पाएंगे हम। हाँ, पता नहीं अगर गांव में कहीं पड़ोस में आग भी लग गई ना तो हमको तो भग भी नहीं सकते हम। हाँ, अब तो महाराज सोचने लगी।